और बाकी हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप वो अभी शुरू नहीं हुआ। नहीं हो गए सर, ये उठेगा अब। चलेगा आगे सर। अभी देखिए ये तो लो हाइट के हैं और इसमें एक्चुअली ये इन हाउस हो रहा है सर, ये इन हाउस कर रहे हो सारा, ये मतलब PWD खुद ही कर रहा है सारा। नहीं वी आर वर्किंग थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। सर ये पारिक भी है पारिक जी। गुजरात से, ये कंसल्टेंट है सर। ओके। नहीं कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही होता है इन-हाउस। ये सर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसलिए इनकी इन हाउस security एक की बनाई कंसिडरेशन थी कि ये इन हाउस तो वो बनाई थी एक जो पहले दिखाने जो लगा पहले वो जो दिखाई चिराग थी ना। दिल्ली सर आपको लास्ट टाइम वो इन हाउस था सर। हाँ। अच्छा इस पे सर ये जो लो हाइट के लिए क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इनका सिक्योरिटी कंसिडरेशन थी, लेकिन बीच बीच में हाइट बढ़ाई, लेकिन बीच में विजिबिलिटी के लिए लो हाइट भी गई। नहीं तो अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बात कर लो, व्हाट आई वुड लव इज जैसे ये तो सब इनका इलाका है, इसको भी अब मतलब माइंड में लैंडस्केप लेके चलें और उनकी उस दीवार तक, मान लो उस दीवार को भी हम भी कर दें। उनसे बात कर लो कि भाई तुम्हारी दीवार को हम अपनी कॉस्ट पे ब्यूटीफाई कर देंगे, तो यहाँ खड़े हुए आदमी को तो यहाँ से लेके वहाँ तक सारा सुंदर दिखेगा ना। ये तो एक तरह से हमारे पास में वरदान है, नहीं वो चीटा है, चीटी है। हाँ। तो हमारे पास ये वरदान है। ये सारा अगर हम नहीं ठीक बात है सर, यहाँ से पब्लिक को भी ये सारा पब्लिक के लिए तो ये सब स्पेस है, ये तो अच्छा है जितना खुला मिलेगा, और वो कभी कवर भी नहीं होगा, है ना। तो इसको अगर आप इनसे बात करके, राजेश इन सब से बात करके यूज दिस, मतलब कंसीडर दिस कि हम इनको मदद कर देंगे, मेंटेन वो कर लें, हम उनको पैसा चाहिए पैसा दे देंगे, उसके या हम maintain कर उस देंगे। डोर की, या हम मेंटेन कर देंगे। एनओसी दे दें, हम कर देंगे। हमको ब्यूटिफिकेशन चाहिए उस दीवार का, समझ रहे हैं। प्लास्टिक करके सर उस पर कुछ पेंटिंग वगैरह हाँ बढ़िया पेंटिंग बना देंगे और सिक्योर रहेगी, वो तो सबसे बढ़िया है। ये पहले सर्विस लेन था तो इस तरह बना हुआ था, ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था, कोई यूज़ है नहीं। आर्मी ऑर्डिनेंस का पकड़ लो तो आर्मी ऑर्डिनेंस का जितना लेंथ है उसका प्रॉपर्टी वो दिखा दो। उतने में अभी हमने इसको ये ग्रीन कलर करके एग्जिस्टिंग तो ये कुछ सामने के फोटोग्राफ्स हैं जो भी आप देखेंगे सर अक्रॉस बन गया। पुराना क्या है, पुराना था पुराना सर नहीं पुराना ये सर टाइल वुड कलर में है, ये ऑपोजिट साइड है सर, अभी चलेंगे उधर में। और ये सर इस तरफ ये का एक्चुअल है, फोटोज हैं जो बन गया है, ये इस तरफ का है जो भी आप जो अभी हम जहाँ खड़े सर ये फुटपाथ वो आगे आप देखेंगे और वो सामने की तरफ है जिसमें बेंच और सरगोला बना ठीक है। ये तो भी रियल फोटोग्राफ थी जी ना। सर, जी। तीसरा दिखाना। ये सर व्यूज़ हैं जो अभी प्रपोज्ड हैं आगे स्टेज फिर आगे अनुकंपा चौक जो है राउंड अबाउट उसके है आगे। सामने जो एक प्लाजा है इसमें ये बन रहा है बहुत बड़ा एरिया है ये रियल है, हाँ, ये तो अभी के एक्चुअल फोटोग्राफ है, ये आपका वो है। सर ये ये भी बन सर रहा है। ये अच्छा प्रपोज्ड है वो। ये राउंड अबाउट पे बनेगा आगे। तो ये पाइप सब कट गई है, अभी फिक्स करना बाकी है और ये दो एलिमेंट हैं जो पेड़ जैसे हैं वो उसके साथ लाइटिंग और ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं वो एक्चुअली बन गया है इधर जो आपको ये पहले वाले फोटो में दिखेगा ये ऊपर ये वाला तो ये एक्चुअल में बन गया है, ये ऐसा हमने 3D में प्रपोज किया था। ये भी और बन गया है, ये भी एलिमेंट बन गया। अभी आगे बनेगा, इसका भी फैब्रिकेशन वो सब होगा। ये सब परगोलाज हैं सामने बने हुए हैं पूरे लाइन में, आपको महावीर हॉस्पिटल बीच बीच में लोगों को छाँव मिलेगा क्योंकि उसके ऊपर हम रिवर्स चढ़ाएंगे। तो सर ये मैं बता रहा था कि आर्मी ऑर्डिनेंस का लेंथ जितना जो स्ट्रेच में उतना हमने खाली साइकिलिंग के लिए रखा है, क्योंकि आजू बाजू के लोग सुबह शाम आके यहाँ पे वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं बच्चे, और ये सबसे ज़्यादा एक्टिव एरिया बन चुका है पूरे स्ट्रेच में। ऐसे उधर जाएंगे। ये तो सर एलिमेंट वो दिल वालों की दिल्ली में दिख गया। हाँ क्या कह रहे हैं? दिल वालों की दिल्ली अच्छा हाँ अब ये हो गया, ये हॉर्टिकल्चर हो गया, ये लग गया, अभी और ग्रो होगा इसमें, मतलब इसकी हाइट बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी। कब तक? गर्मी की वजह से थोड़ा गर्मी में थोड़ा डाउन हो जाता है। और ये बीच वाला बीच वाला अभी लग रहे हैं सर, और इसमें सेंट्रल वाले तो अभी एक्चुअली सर बीच में अभी इसमें रेलिंग भी ग्रिल लगना लग रही बाकी है, रेलिंग लग रही है, रेलिंग के बाद और प्लांटेशन करेंगे। अच्छा ये तो कुछ खास सर ये एक जो ग्रीनरी है वो गर्मी की वजह से थोड़ा फीका हुआ है, और दूसरा सर तो रेडीमेड आते हैं तुरंत लग जाते हैं। सर पर वो जब जमेगा तब उसको वो एक बार तो पत्ते झड़ जाते हैं सर लगने के बाद, फिर वो वापस ग्रो करते हैं जब वो जम जाता है। तो इनको और बड़े पौधे नहीं आ सकते हैं? जैसे देखो होता क्या है ना,
अभी हम राजेश वहाँ देख रहे थे रास्ते में, लंदन वगैरह में, ये लोग क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर तो ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, वो भी बेकार है। जैसे ये लोग क्या करते हैं राजेश, अनंत जी, हम जो देख रहे थे अभी ब्रिटेन वगैरह में देख रहे थे, वो क्या करते हैं, इसको पूरे को यूज़ कर लेते हैं। मतलब वो यहाँ से यहाँ तक आपका श्रब और ये सब लगा के, कुछ क्रीप लगा के, क्रीपर वगैरह लगा के, ये फिर घना हो चाहे इतना ही हो, हाँ घना और अच्छे से ट्रिम्ड हो, खूब घना और ट्रिम्ड हो। एक तो ये घना नहीं है कि 4 पत्ते लगा दिए ये तो। हाँ राजदेव जी, एक तो इसको चुन के अच्छे से डेंस करो और थोड़ा ऊंचाई दे दो। जैसे आगे के पेड़ पे जहाँ वो रेड लग रहा है, उसके पास जितना जैसा दिख रहा है वैसा दिखे, सब तो थोड़ा ठीक लगेगा। ये आपके ज़्यादातर ऐसे ही हैं, लेकिन फिर देखो इनमें अंतर क्यों है? कुछ पौधे ऐसे हैं जो धूप में बहुत ये सब अलग अलग तरीके के हैं। अलग अलग है, लेकिन ये काफ़ी घना है और अभी भी टीका नहीं पड़ा है। वो वाले जो है वो आगे और घना कर लेंगे, ये आगे हैं, ये काफ़ी घना है, इससे आगे भी जो है वो काफ़ी घना है। सही है, वो थोड़ा उससे जगह है। यहाँ लेकिन वो कार पार्किंग वाली समस्या नहीं आएगी फिर? अच्छा, यहाँ तो नहीं आएगी कार नहीं है। जैसे ये है, हाँ सर, ये है, ये वाला है, दूसरा वाला, ये फिर भी काफ़ी डेंस लग रहा है आपका, और ऐसे ही वो भी डेंस लग रहा है, लेकिन उससे अगले वाले में देखो और उससे अगले वाले में देखो, वो वाली नहीं है क्वालिटी और उस तरफ आगे से, आगे कहाँ से जाएंगे? वहाँ से आगे से कर, एक बार उधर भी जाएंगे। इसकी सफाई का मैंने कहा था कि अलग से कॉन्ट्रैक्ट दे दो, बना लिया, क्योंकि इसमें शुरू में पहले नहीं था। सफाई और सिक्योरिटी दोनों डाल दिया। हाँ, तो इसको डिस्कस करके, हाँ वो बढ़ा दो। सिक्योरिटी मतलब जैसे जल बोर्ड का तो ट्रीटेड वाटर है, उससे पानी वानी से रोज़ साफ़ करने का सिस्टम कुछ बना दो। अब ये इसमें इतना स्पेस होता है, जैसे ये दे रखा है, ये पत्थरों के बीच में नहीं है, ये तो पहले नहीं, इसी का हिस्सा है। इस पे भी कुछ लगाओगे ना, स्लेट वगैरह, तो पत्थर लगाओगे यहाँ पे, इसमें टाइल्स होंगी। प्लांटिंग आएगा ये तो। अच्छा, इसमें प्लांटिंग है नहीं? क्या बोल रहे हो? अच्छा, मुझे लगता है एक सफाई, एक पेंटिंग और एक हॉर्टिकल्चर, हाँ ये 3 बहुत हैं।
बाकी ये जो फ्रिल्स है इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये तो सब भी वो स्पेस मैं में सफाई तो बाद में होगी, लेकिन व्हाट आई रियलाइज इज हॉर्टिकल्चर वी हैव नॉट क्रैक्ड। हमेशा 3 साल तो हो गए मेरे को, पर हॉर्टिकल्चर इज़ वेरी बैड। या तो हम समझ नहीं पा रहे कि हॉर्टिकल्चर के एक्सपर्ट्स कहाँ से आएंगे, क्या होगा। आप एयरपोर्ट गए हैं? एयरपोर्ट के पहले 1 किलोमीटर कितना खूबसूरत है। हमें वैसी सड़कें चाहिए। आप यूरोप गए होंगे, लंदन गए होंगे, तो ये हम क्यों नहीं, हम 4 छोटी छोटी पत्तियाँ लगा के कहते हैं कि हॉर्टिकल्चर हो गया। दैट मीन्स वी आर नॉट सीरियस, आइदर वी डोंट हैव द कैपेसिटी और वी आर नॉट आपसे एक सीरियस। बात में डिफर करूँगा। हाँ सर, एयरपोर्ट जो है बहुत अच्छा एग्जांपल है। साहब भी हमको ले गए थे आपके विजिट के बाद, और मैं तो आता हूँ तो हमेशा वही देखता हूँ। वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है सर। ये 24/7 पब्लिक एरिया है। यहाँ पे जो बेगर है वो भी स्टेक होल्डर है, आप भी ये stakeholder बहाने हैं। अब नहीं आपका एक मिनट, एक चीज़ बताओ, ये जो लगाया वहाँ जो अभी आपने हॉर्टिकल्चर दिखाया, वहाँ कौन से बेगर ने आके आपके पौधे तोड़ दिए? ऐसी बात अभी तो नहीं तोड़े ना किसी ने, अभी तो बना ही नहीं है। सर वो ठीक है सर, आपकी बात हम- ठीक है। हॉर्टिकल्चर इज नॉट अप टू इट इज़ नॉट अप टू द, ये कहना किसी भिखारी ने नहीं तोड़ सर, वो दिए। डिफरेंट। भिखारी के बाद का भी इंतजाम करेंगे, लेकिन अभी तो बनाया ही अच्छा नहीं है। हाँ, अभी तो बना ही अच्छा नहीं है। ये जैसे ये जो जैसे ये जो हैं, इससे कोई खास एडिशन नहीं होता। वो मुझे लगता है अगर हमारे सेंट्रल वर्ज के ऊपर पौधे खूब वो ट्रिम खूब घनी वो होके और ट्रिम हो जाए। सर अभी उसमें तो लगने हैं, लेकिन ये लगे हैं जैसे ये तो हमारे ये हाँ डिजाइन थोड़ा का फिर part भी है। ठीक है, लेकिन ट्रिम्ड नहीं है ये। लेकिन ट्रिम होके और शानदार बन जाए, सड़क की सफाई हो जाए। एक तो ये देख रहे हो आप डिस्टेंस बहुत रख रहे हो, जो सर कह रहे हैं बार-बार। ट्रिमिंग तो होनी, क्योंकि सडन हो गया ट्रिमिंग तो होनी है, पर आप ये देखो ना, ये देखो ना, बाकी ये इसको और डेंस करना और है। डेंस कराएंगे। हॉर्टिकल्चर ठीक कीजिए आप, वही बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनंत जी थोड़ा सा आप लग के, राजेश मतलब आप राजदेव जी तीनों लग के थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर को डेंस कराइए। अब जैसे ये तो बहुत ही, अब ये वाला तो देखो, अभी इसमें कोई भिखारी अभी नहीं तोड़ के गए। सर एक मीडिया आगे जाना है। हमारे डिज़ाइन में ये सबसे बड़ा साइकिल काम है। मुझे आसान लगता है कि रोडी बनानी, बिल्डिंग बनाना आसान ही, ये बहुत डिफिकल्ट लगता है। शॉर्टकमिंग्स हमको दिख रही है, वो हमने आगे कुछ टेंथ में और जवाना रोड में सैंपल बन रहा है, उसमें 99% उसको मेंटेन कर दिया है। तो कुछ कनेक्टिविटी जो इशू है वो भी वहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। आपको ये ऐसा स्टेज दिखा दो जहाँ पे बेस्ट सर फोटो लेनी है। सर 1 महीने के बाद नरवाना पे आप, ठीक है, मुझे बुलाना बिल्कुल जब हो जाएगा, व्हेन यू आर सेटिस्फाइड। यस सर। आ जाओ मैं आइए, राजेश आइए, आनंद जी, आनंद जी एनसी हैं। आइए 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 राजेश आ जाओ। बस अगर हम ये 3 चीज़ कर देना अब इसमें देखो स्पेस बहुत मतलब अननेसेसरी छोड़े हुए हैं। और हमारी जो विड्थ है ना सड़कों की, दुनिया में सबसे ज़्यादा वाइड रोड दिल्ली की है, लेकिन हमारी हो गया। वाइट भी है, ग्रीन भी है सर। हाँ इतनी ग्रीन भी नहीं है। राजेश कम 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 राजेश आ जाओ। अभी
लोगों ने इस सड़क के स्ट्रेच का जायज़ा लिया। आप लोग जैसे जानते हैं कि दिल्ली के अंदर हम दिल्ली की सड़कों को बेहद खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। हम दुनिया भर में जब जाते हैं, लंदन जाते हैं, टोक्यो जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, वाशिंगटन जाते हैं, यूरोप के शहरों में जाते हैं, तो इतनी खूबसूरत शहर होता है। हमारी सड़कें बहुत वाइड हैं, लेकिन उस स्टैंडर्ड की नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अगर कहा जाए तो। हमारा मकसद है कि दिल्ली की सड़कों को बेहद खूबसूरत बनाया जाए। उसी प्रयास में पहले स्टेज में हम 500 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की सड़कें खूबसूरत बनाने का हमारा मकसद है, और उसका पायलट प्रोजेक्ट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि 500 किलोमीटर शुरू करने के पहले हम लोग छोटा स्ट्रेच पहले करके देखते हैं। तो उसी स्ट्रेच का आज हम मुआयना करने के लिए आए थे, और मैं उम्मीद करता हूँ करीब 9 के करीब स्ट्रेचेस 16 स्ट्रेचेस हैं पायलट पे जो काम चल रहा है, और ये सितंबर अक्टूबर तक सारे पायलट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा पायलट अच्छा है, कौन सा मॉडल हमें पूरी दिल्ली में 500 किलोमीटर में लेके जाना है। तो आज उसी के मुआयने के लिए आए थे। अभी प्रोग्रेस जारी है इसमें, और इम्प्रूवमेंट्स होते रहेंगे। उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ कमियां हैं। उन सब का अभी काफ़ी डिटेल में ऑफिसर्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ हमने इंटरेक्शन किया, तो जो जो कमियां उनको सुधारेंगे। अलग अलग है, हर एक का अलग अलग है, तो उसको देख के पता चलेगा। उस सारे को जब एसेस करेंगे सितंबर अक्टूबर में, तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों अच्छी हैं किस किस जगह, उनको फिर पिकअप करके फिर पूरे दिल्ली का एक साथ। फ्रैंकली हॉर्टिकल्चर से मैं खुश नहीं हूँ। जो पहले भी मुझे दिखाए गए थे प्रोजेक्ट्स, तो जो हमारा पौधारोपण जो हो रहा है सड़कों के दोनों तरफ और सेंट्रल वर्ज के ऊपर, वो उस क्वालिटी का हम नहीं अचीव कर पा रहे, तो उसको करेंगे। इट्स इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। हमारा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं। वी विल अचीव दैट। देखिए, बिल्कुल फर्जी केस है। हमारी बिल्कुल कट्टर ईमानदार सरकार है, कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम एक पैसे का भी भ्रष्टाचार ना करते हैं और ना बर्दाश्त करते हैं। जैसे अभी आपने पंजाब में देखा, एक मंत्री की ऑडियो रिकॉर्डिंग ही थी, और उसके आधार के ऊपर किसी भी एजेंसी को नहीं पता था, किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, किसी विपक्ष को नहीं पता था। हम चाहते तो दबा देते, लेकिन हमने खुद उस मंत्री के खिलाफ एक्शन लेके उसको गिरफ्तार करा दिया। ऐसे ही 5 साल पहले दिल्ली में हुआ था। हमारे एक मंत्री की मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग आई थी, मैंने उसे मंत्रालय से भी बर्खास्त किया और सीबीआई को सौंप दिया। तो हम एजेंसीज़ की वेट नहीं करते कि किसी एक दिन एजेंसी, हम तो खुद ही एक्शन लेते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जो केंद्रीय एजेंसीज एक्शन लेती हैं वो राजनीति से प्रेरित होते हैं। तो सत्येंद्र जैन जी के इस केस को मैंने खुद पर्सनली सारा स्टडी किया है। ये बिल्कुल कंप्लीटली फर्जी केस है। बिल्कुल उनको जानबूझ के पॉलिटिकल कारणों की वजह से फंसाया गया है। तो मैं समझता हूँ सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन होता है। तो भगवान हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, और वो बहुत जल्दी, हमें जुडिशरी के ऊपर भरोसा है, और जुडिशरी न्याय करेगी और वो निकल के आ जाएंगे, और इस फर्जी केस टिकने वाला नहीं है। उससे कोई वो तो वो कहेंगे, लेकिन अगर इस केस में 1% भी कुछ होता, मैं खुद ही एक्शन ले लेता। लेकिन बिल्कुल कम्प्लीटली बेकार का केस है। थैंक यू।